चांस या महज इत्तेफाक, कायनात का यह हैरत अंगेज नजरिए इर्तिका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कायनात और खालिक कायनात की निशानियां। नजरिए इर्तिका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की हामी उमूमन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नजरिया पेश करते हुए जमीनी मखलूकात की पेचीदगी को महज कुदरती इंतखाब का नतीजा करार देते हैं, लेकिन वो इस बुनियादी सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब पेश नहीं कर पाते कि जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर वाक़े सन में वो तमाम गैर मामूली खुसूसियात, लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज कैसे और क्यों मौजूद है जो जमीन पर जिंदगी, लाइफ ऑन अर्थ के लिए नागुज़ीर है। मसलन सूरज की सोलर ग्रेविटी समंदरों में ओशियन टाइड्स पैदा करती है, जिससे समंदरी पानी मुसलसल डायनामिक रहता है। अगर ये निजाम मौजूद न होता तो समंदरी पानी ठहर जाता, पॉल्यूशन और ताफुन, प्यूट्रिफैक्शन में इजाफा होता और जमीन का माहौलियाती तवाजुन, इकोलॉजिकल बैलेंस शदीद मुतासिर होता। उसी तरह पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल सूरज की रोशनी, सनलाइट के बगैर नामुमकिन है। दुनिया में पैदा होने वाली तकरीबन तमाम खुराक, फूड चैन बिलवास्ता या बिला वास्ता इसी अमल की मरहूने मिन्नत है। सूरज से आने वाली शुआएं, सोलर रेडिएशन जमीन के दर्जे हरारत, ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बुनियादी किरदार अदा करती है। इंसानी आंख, ह्यूमन आई, भी विजिबल स्पेक्ट्रम की उन्हीं शुआओं को देखने की सलाहियत रखती है जो सूरज से आती है। मजीद मून सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रात के वक्त जमीन को मुकम्मल तारीकी से महफूज रखता है। जमीन और सूरज के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय करती है। फाइन ट्यून है, अगर ये फासला कुछ ज्यादा होता तो जमीन शदीद सर्दी, एक्सट्रीम कोल्ड का शिकार हो जाती, और अगर कुछ कम होता तो शदीद गर्मी, एक्सट्रीम हीट के बाइस पोलर आइस कैप्स की बर्फ पिघल जाती, समंदरों की सतह सी लेवल बुलंद हो जाती और जिंदगी तकरीबन नामुमकिन हो जाती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसान, तू अपने रब की किन किन नेमतों में शक करेगा। हमारा सूरज मिल्की वे का एक मामूली सा सितारा है। साइंसदानों के अकॉर्डिंग इस कहकशां में तकरीबन 100 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। उनके दरमियान फासले इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नापने के लिए नूरी साल, लाइट ईयर की इकाई इस्तेमाल की जाती है। रोशनी तकरीबन 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सफर करती है और सूरज से जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकेंड लेती है। अगर यही रोशनी मुसलसल 1 साल सफर करे तो उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। इस कहकशां में मौजूद बाज सुपर जायंट स्टार्स मसलन एंटारेस, बेटलजेस, रीगल और अपने साइज और रोशनी, ल्यूमिनोसिटी में सूरज से हजारों बल्कि लाखों गुना बड़े हैं। मिसाल के तौर पर बेटलजेस इतना अजीम है कि अगर उसे सूरज की जगह रख दिया जाए तो उसका साइज मार्स के मदार से भी आगे तक फैल जाएगा, जबकि बाज दूसरे रेड सुपर जायंट्स जुपिटर या यूरेनस के मदार तक पहुंच सकते हैं। ये अजीम सितारे अल्लाह ताला की कुदरत, डिवाइन पावर और अजमत की हैरत अंगेज निशानियां हैं। उससे भी आगे बढ़े तो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी कायनात, यूनिवर्स में एक मामूली हैसियत रखती है। हमारे करीब तरीन बड़ी कहकशा एंड्रोमेडा गैलेक्सी तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर वाक़ है, जिसमें भी सैकड़ों अरब, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन सितारे मौजूद हैं। जदीद फल्कियात, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक काबिले मुशाहिदा कायनात
آبزرویبل یونیورس میں تقریباً 200 بلین یا اس سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہو سکتی ہے۔ یہ تمام کہکشائیں مسلسل حرکت موشن میں ہیں اور کائنات بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایکسپینشن آف دا یونیورس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی دست قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم اسے مسلسل وسیع کر رہے ہیں۔ کائنات کا یہ حیرت انگیز آرڈر، پریسیشن، بیلنس، فائن ٹیوننگ اور کاسمک لا ایک حکیم اور قادر مطلق خالق کی طرف واضح رہنمائی کرتے ہیں۔ اربوں ستارے، سیارے، پلینٹس اور گلیکسیز اپنی اپنی مقررہ راہوں آربٹس میں گردش کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ یہ حیرت انگیز نظم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مدبر ہے اور ایک ہی نگراں ہے، وہ ہے پاک پروردگار کی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ہے آلمائٹی۔ قرآن مجید میں رب قدیر فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ مزید رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ لہذا کائنات کا حیرت انگیز نظم، کاسمک آرڈر، اس کی باریک پیمائش، فائن ٹیوننگ اور اس کے غیر متبدل قوانین، یونیورسل لاز، ایک سلیم الفطرت انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام کسی اندھی قوت، بلائنڈ چانس یا محض اتفاق، رینڈم چانس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک علیم، حکیم اور قادر مطلق خالق، آل وائز کریٹر، دا آل نوئنگ کی تخلیق ہے جو بلا